अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 7 मुहर्रम उल हराम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, माह रमज़ान के बाद अगर तुमको रोज़ा रखना है तो माह मुहर्रम में रखो, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत का महीना है। इसमें एक दिन ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला ने एक कौम की तौबा कबूल फरमाई और आइंदा भी एक कौम की तौबा इसी दिन कबूल फरमाएगा। और अब सुर्खियां। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ दी तहरीक अदम एतमाद की नोटिस, लोकसभा स्पीकर ने किया कबूल। कुतागुड़म का एमएलए तस्लीम किया जाए, जलगम वेंकटराव की असेंबली सेक्रेटरी से मुलाकात, हाईकोर्ट के फैसले की नकल की हवाले। मजलिस, बीआरएस और कांग्रेस खानदानी सियासत और बदउनवानियों में यकसा, टी बीजेपी सदर किशन रेड्डी का बयान। हैदराबाद में आज शदीद तरीन बारिश की पेश क़यासी, अवाम को घरों से न निकलने का मशवरा, तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी। और अब तफसील। कांग्रेस ने मणिपुर में होने वाले तशद्दुद को मौजू बनाते हुए नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को पेश किया है। स्पीकर लोकसभा ने कांग्रेस की जानिब से मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद को कबूल कर लिया, जिस पर अब लोकसभा में बहस और वोटिंग होगी। दूसरी जानिब केसीआर की बीआरएस पार्टी ने भी अलहदा तौर पर मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को पेश किया है। बीआरएस की तहरीक अदम एतमाद की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तायद की है। लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद को कबूल करने और इस पर बहस के लिए 50 अरकान की ज़रूरत है और कांग्रेस के पास दरकार अरकान की तादाद मौजूद है। 543 रुकनी लोकसभा में एनडीए के पास 331 अरकान हैं, जबकि इंडिया इत्तेहाद के पास अरकान की तादाद 144 है। अपोजिशन के पास अगरचे फ्लोर टेस्ट में कामयाबी के लिए दरकार अरकान की तादाद मौजूद नहीं है, ताहम वो तहरीक अदम एतमाद को पेश करते हुए मणिपुर मसले पर हुक्मरान जमात को लोकसभा में घेरने और बहस कराने में कामयाब हो गए। इसके अलावा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की वजह से वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को मणिपुर मसले पर बयान देना ज़रूरी हो जाएगा। अपोजिशन पार्लियामेंट इजलास की शुरुआत से पार्लियामेंट में मुकम्मल बहस की मांग कर रहा था, ताहम हुक्मरान जमात टाल मटोल की पॉलिसी अपनाते हुए थे और अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद की हिकमत अमली अपनाते हुए लोकसभा में बहस कराने में कामयाब हो रहे हैं। महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। एक्चुअली जब ये सेशन जिस दिन चला था उस दिन से हम लोग ऑल अपोजिशन लीडर्स, ऑल द लीडर्स ऑफ द पार्टीज एंड एज वेल एज जो है सब लोग ये मांग किया था, जो देश में जो मणिपुर का जो इशू घटना चल रहा है उसका ऊपर जो है चर्चा होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का मुँह से अगर ये बात आने से देश के लोगों के लिए थोड़ा शांति भी रहेगा, अच्छा रहेगा बोल के हम लोग काफ़ी कोशिश किया था और इवन बीएससी मीटिंग में भी हम लोग जो है ना यही बात बताया था। उसी का बारे में आज का जो घटना हुआ है मणिपुर का और उसके ऊपर जो है ना हम लोग हाउस का अंदर हाउस का बाहर में भी बोला है और आज के दिन में जो है ना ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है। When everything is going good, where is the necessity for no confidence motion? So your party is going to oppose it or support it? What will be your We are going to oppose no confidence motion. उधर राज्यसभा में भी अपोजिशन जमातों ने मणिपुर मसले पर एहतजाज जारी रखा। अपोजिशन ने मोदी और आरएसएस के खिलाफ नारे लगाए और मणिपुर मसले पर बहस कराने की मांग की। इसी दौरान कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट किया।
कारगिल विजय दिवस के मौके पर लोकसभा ने महलूक बहादुर सिपाहियों को भरपूर खिराज पेश किया। स्पीकर लोकसभा ने ऐवान की जानिब से खिराज पेश किया और महलूकीन की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। इस अवसर पर हम अपने सशस्त्र बलों की वीरता, संकल्प शक्ति और प्रतिबद्धता को नमन करते हैं, जिन्होंने कारगिल के प्रतिकूल मौसम और दुर्गम इलाके में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय प्राप्त की है। ये सभा कारगिल युद्ध में शहीद हुए सशस्त्र बलों के सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें नमन करती है और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ओम शांति। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लद्दाख पहुंचकर कारगिल वार मेमोरियल पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए उन सिपाहियों को खिराज पेश किया जो 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हलाक हुए थे। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर महलूक सिपाहियों के अफराद खानदान से भी मुलाकात की और उनसे हमदर्दी जताई। वजीर दिफा ने कहा कि 1999 में हम पर कारगिल जंग मुसल्लत की गई थी और पाकिस्तान ने हमारे साथ दगा किया था और इस जंग में हिंदुस्तानी सिपाहियों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। साथियों, आज इस कारगिल दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है और सबसे पहले मैं भारत माता के उन जाबाज सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन वीर सपूतों को भी नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने में वह पीछे नहीं हटे। मैं उन वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके सर्वोच्च बलिदान के कारण कश्यप मुनि, ललितादित्य और भगवान बुद्ध की आभा से प्रदीप्त इस पावन धरती पर आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। मैं ऑपरेशन विजय की सफलता के 24 वर्ष पूरे होने पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज कारगिल की इस वीर भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गौरव की अनुभूति कर रहा हूं, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद तेलंगाना के कुत्तागुड़म हलके के असेंबली एमएलए की तब्दीली होने वाली है। कुत्तागुड़म से अब जलंगम वेंकटराव एमएलए करार दिए जाएंगे। इस सिलसिले में आज जलंगम वेंकटराव ने तेलंगाना कानून साज असेंबली के सेक्रेटरी से मुलाकात करके उन्हें हाईकोर्ट के अहकाम से वाकिफ करवाया और उन्हें कुत्तागुड़म का एमएलए तस्लीम करने की अपील की, क्योंकि कल तेलंगाना हाईकोर्ट ने वी वेंकटेश्वर राव को अपने हलफनामे में गलत बयानी करने की पादाश में उनकी एमएलए की रुकनियत बर्खास्त कर दी थी और दूसरे मुकाम पर रहने वाले जलंगम वेंकटराव को एमएलए करार दिया था। वी वेंकटेश्वर राव 2018 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब होकर बीआरएस में शामिल हुए थे, जबकि उस वक्त की टीआरएस जो अब बीआरएस है, इस पार्टी से जलंगम वेंकटराव ने मुकाबला करके दूसरा मुकाम हासिल किया था। इलेक्शन से महज 4 महीने पहले जलंगम वेंकटराव एमएलए बने हैं। జనవరి 2018లో ఎలక్షన్ పిటిషన్ నేను దాఖలు చేయడం జరిగింది. ఆ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ మీద కోర్టు వాదన లేని తర్వాత ఇరుపక్షాల నుంచి నిన్న తీర్పు వెల్లడించారు. ఆ తీర్పు ప్రకారము నన్ను 2018 డిసెంబర్ 12వ తారీఖు నుంచి కోర్టు ఎమ్మెల్యేగా పరిగణించింది. దాంతోపాటు మిగతా అంశాలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న వనమా వెంకటేశ్వరరావు గారిని డిస్క్వాలిఫై ఆ ఎలక్షన్ వాయిడ్ చేస్తూ దాని తర్వాత వారిపైన కోర్టు ఆర్డర్ ప్రకారం వారికి ఫైన్ వేయటం, మిగతా నిబంధనలు మిగతాన్ని ఇచ్చారు. సో దాన్ని అమలు చేయడానికి ఈరోజు గౌరవ స్పీకర్ గారికి అదేవిధంగా సెక్రటరీ గారికి అఫీషియల్ కాపీ ఇచ్చి వాళ్ళని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయమని చెప్పి, ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఓత్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఆ ఓత్ చేయమని ఇవ్వడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోమని చెప్పి అఫీషియల్గా నేను కోరటం జరిగింది. వాళ్ళు డ్యూ ప్రాసెస్లో ప్రొసీజర్ ఏంటి ఏం సంగతి కనుక్కొని తప్పనిసరిగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు.
हैदराबाद में वाकई बीजेपी के मरकजी दफ्तर में हालात कशीदा हो गए हैं। निजामाबाद एमपी अरविंद के खिलाफ निजामाबाद जिले के बीजेपी कायदीन ने धरना दिया और अरविंद के खिलाफ नारेबाजी की और ये सब तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी की मौजूदगी में हो रहा है। डी अरविंद पर इल्जाम है कि उन्होंने 13 मंडलों के सुदूर को पार्टी कवायद के खिलाफ वर्जी करते हुए बदल दिया है। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने बीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम को एक ही सफ में खड़ा किया है। किशन रेड्डी ने कहा कि खानदानी सियासत और करप्शन के मामले में बीआरएस, कांग्रेस और मजलिस में यकसानियत पाई जाती है। ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గాని బీఆర్ఎస్ పార్టీ గాని ఎంఐఎం పార్టీ గాని ఒకే తాను ముక్కలే, మూడు పార్టీలు ఒకటే, వీళ్ళందరూ గతంలో కలిసి పనిచేశారు, భవిష్యత్తులో పనిచేస్తారు। ఏ పార్టీకి ఓటేసినా కాంగ్రెస్ ఓటేసినా బీఆర్ఎస్కి వేసినట్టే, బీఆర్ఎస్కి వేస్తే ఎంఐఎంకి ఓటేసినట్టే, ఈ మూడు పార్టీలు కూడా ఒకటి। కాబట్టి తెలంగాణ సమాజం అంతా కూడా అర్థం చేసుకోవాలి, ఒక్క భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే ఈ మూడు పార్టీలతో బీజేపీ చరిత్రలో ఎప్పుడూ కలవలేదు, భవిష్యత్తులో కలవము। ఈ మూడు పార్టీలతో మా పోరాటం మరింత ఉధృతమవుతుంది। ఈ మూడు పార్టీలు కూడా కుటుంబ పార్టీలే, మూడు పార్టీలు కూడా అవినీతి పార్టీలే। वजीर आला केसीआर इलेक्शन के मौके पर वोटरों को लुभाने के लिए महज ऐलानात कर रहे हैं। अमल नदारत है, चाहे वो अक़लियतों को 1 लाख की मदद का ऐलान हो या फिर किसानों को कर्ज माफी का वादा या कोई वादा हो। केसीआर ने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। ये रद्द-ए-अमल बीजेपी एमएलए ईटेला राजेंद्र ने दिया है। अभी इलेक्शन जोन में एंटर हुआ ना, अभी हवाम याद आता, समस्या याद आता, परिष्कार करने के लिए वो वादा करते रहता, मगर अमल करने का तो नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 2018 में जो मैनिफेस्टो में लिखा था, जो वादा किया था, वो अमल नहीं हुआ। फार्मर्स के लिए 1 लाख लोन वेवर करने के लिए जो बात किया था, हुआ क्या? आज तक नहीं हुआ। जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए 3116 रुपीस के लिए जो वादा किया था, नहीं हुआ था। जो गरीब लोगों को गांव में जो 57 ऊपर के जो बूढ़े लोग रहता है, उन लोगों को पेंशन देने के लिए वादा किया है, आज तक नहीं हुआ। जम्मीकुंटा पब्लिक मीटिंग में हुजराबाद इलेक्शन के टाइम पे वादा किया था दलित बंधु, 10 लाख रुपीस पर फैमिली अनाउंस किया था, 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का वो स्कीम अनाउंस किया था, आज तक नहीं हुआ। हैदराबाद में आज महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश होने का ख्याल जाहिर किया है। ओहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने और अवाम को बिला शदीद ज़रूरत घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। तेलंगाना भर में बारिश के हवाले से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और रियासत में तालीमी इदारों को कल भी बंद रखने का हुकूमत ने ऐलान किया है। नलगुंडा जिले में मूसा नदी के बहाव में शिद्दत पैदा हो गई है, जिसके सबब ओहदेदार 5 गेट 3 फीट तक खोलकर पानी को छोड़ रहे हैं। मूसा नदी में इनफ्लो 3259 क्यूजिक है, जबकि आउटफ्लो 9790 क्यूजिक है। मूसा नदी की मुकम्मल गुंजाइश 645 फीट है, जबकि इसमें आबी सतह 642 फीट तक पहुंच चुकी है। फिलहाल पानी का जखीरा 3.81 टीएमसी तक मौजूद है। मुसलसल बारिश की वजह से हैदराबाद की सड़कें खराब हो चुकी हैं और खस्ता हाल सड़कों से आवाम का गुजरना दुश्वार हो गया है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो जाने से गाड़ियों और बाइक सवारों की आमद रफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। बारिश के साथ ही इन सड़कों पर पानी जमा हो रहा है और पानी के सूख जाने के बाद सवारियों को आमद रफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। रामनतपुर के अंबरपेट जाने वाली सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, जिससे आमद रफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अवाम ने सड़कों की तामीर और मरम्मत करने पर जोर दिया। కానీ ఏది పట్టించుకుంటలేదు। ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద గుంతలు ఉన్నాయి, రోడ్లో చిన్న పిల్లలు పెద్ద మనుషులు వాళ్ళకి పోవస్తలేదు, చాలా ప్రాబ్లం ఉంది।
తాత్కాలికంగా బ్రిడ్జి వర్క్ జరుగుతుంది, పర్వాలేదు మంచికే, అది తాత్కాలికంగా ఒక రోడ్డు వేయొచ్చు కదా. ఆ బ్రిడ్జి పని ఎంత మంది రోడ్డు వేయొచ్చు కదా. ఇక్కడ నుంచి అంబర్పేట నుంచి మొదలు పెడితే చేనంబర్ గోల్నాక వరకు ఇదే పరిస్థితి. పిల్లలు పోలేరు, పెద్దలు రాలేరు. ఇప్పుడు వర్షం లేదు కాబట్టి కొంచెం నీళ్ళు వర్షం వస్తే చాలా దారుణమైన పరిస్థితి ఉంటుంది ఇక్కడ. తొందరనే గవర్నమెంట్ ఏదైనా చర్య తీసుకొని టెంపరవరీ రోడ్ వేసుకున్నా కూడా ఈ వర్షాకాలం వెళ్ళిపోతుంది అట్లా. సార్ ఎక్కడ హైదరాబాద్లో రోడ్ అయితే బాగలేదు సార్, వర్షం వచ్చి ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ రామంతాపూర్ నుంచి అంబర్పేట దాకా నడుములు పోతున్నాయి మాయి తిరిగి అదే రోడ్ కాబట్టి కొంచెం చేయండి సార్. అది బాగలేదు సార్ రోడ్కి అయితే పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. అన్ని గుంతలు ఉన్నాయి సార్. మాకు బండి రిపేర్ చేయాలి, మేము కూడా రిపేర్ చేయించుకోవాలి హాస్పిటల్లో. ఏం సార్ ఇది మాకు ఎవరు చూస్తలేరు కూడా. మాకు అన్ని కడుతున్నాం కదా సార్, రోడ్ పర్ అన్ని కడుతున్నాము, చూడాలి కదా సార్ మాకు. मानसून की शिकायतों का जीएचएमसी जब का तब जायजा ले रही है। रियासती वजीर केटीआर की हिदायत के मुताबिक जोनल कमिश्नर, डीसीज और एसीपीज को केटीआर ने चौकस कर दिया है। ओहदेदारों का कहना है कि एक हफ्ते में कंट्रोल रूम को महज 1000 शिकायतें ही वसूल हुई हैं। ओहदेदारों का कहना है कि इनमें से पेड़ उखड़ जाने की शिकायतें ज्यादा है। अमले का कहना है कि पानी की निकासी का अमल बारिश के वक्त नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब नालों और मेन होल्स के बारे में जीएचएमसी अमले पर लापरवाही बरतने की शिकायतें सामने आ रही हैं। राजस्थान के उदयपुर की एक नदी में फंसे हुए 2 नौजवानों को इमदादी टीम ने बचा लिया है। 2 नौजवान बाइक पर सवार होकर मुरैना मुकाम से रास्ता अबूर करने के दौरान एक लोहे की सलाख को पकड़कर फंस गए थे, जिन्हें मुकामी हुकाम की इमदादी टीम ने क्रेन और रस्सियों की मदद से बचा लिया। सैलाब की वजह से उदयपुर के मुरैना में आमद और रफ्त रोक दी गई है। मज़ाफ़ात के इलाकों में भारी बारिश के सबब झेली नदियों के बहाव में शिद्दत ने गोदावरी नदी में पानी के बहाव को शदीद कर दिया है। फराजी इलाकों से आने वाले पानी को पोलावरम के करीब नशीबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। आने वाला सारा पानी 48 गेट उठाकर नशीबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। खलीज बंगाल के समुद्र में मौसम तब्दीली का असर एपी पर पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश के सबब विजयवाड़ा के कस्तूरी पेट में चट्टानें खिसक कर गिर गईं। बड़े वजीर पत्थर के गिर जाने से 2 मकानात पूरी तरह और 3 जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। हादसे के वक्त मकानात में किसी के न होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चट्टानें गिर जाने से मकानात और घरों के अंदर के सामान को नुकसान पहुंचा है। मुतासिरीन ने उनके साथ इंसाफ करने की अपील की है। మొత్తం మీద రాయి పడిపోయిందండి. ఈ కింద గ్యాస్ బండ్లు, స్టవ్లు, ఇంకా కూలరు, ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ వంట సామాన్లు మొత్తం అంతా బండ కిందే ఉన్నాయి. నేను ఆటో తోలుతాను, మా మిస్సెస్ హాస్టల్లో పనిచేస్తుంది, ఆమె హాస్టల్కి వెళ్ళిపోయింది, మా పిల్లలు ఉంటే బయటికి వెళ్ళిపోయింది. ఇంకంతే అలాగే జరిగి మొత్తం అంతా దవసం అయిపోయినాయండి. ఏమి మిగలడానికి వండుకోవడానికి కూడా ఏమీ లేవు. 2 సార్లు పడిపోయినా కానీ అప్పుడు మాకేమీ నష్టపరిహారం కానీ ఏమీ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు చాలా భారీ ఎత్తున దవసం అయిపోయింది మాది. మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. एनटीआर जिले के तिरुवुर हलके में भारी बारिश हो रही है। नशीबी इलाकों में पानी भर जाने के सबब नदी नाले उबल पड़े हैं। गंबलागुड़े में मंडल के विनागढ़ पतोटू मोला गांव के दरमियान कटलेरू नाला पूरी शिद्दत के साथ बह रहा है। तेलंगाना के फराजी इलाकों से आने वाले बारिश के पानी से नाले लबरेज होकर बह रहे हैं। कटलेरू नाला के करीब में मौजूद 20 देहातों में आमद-ओ-रफ्त मुनक़ता हो गई है। मुकामी एमएलए रक्षणा निधि ने ओहदेदारों को चौकस कर दिया है। नालों के पास पुलिस बंदोबस्त भी किया गया है। एपी में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। चंद मकामात पर मूसलाधार तूफानी बारिश दर्ज की जा रही है। विजयनगरम जिले के गुरुगोपल्ली में सबसे ज्यादा 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। विशाखा के महकमे मौसमियात ने बताया कि मौसम को यही सूरत हाल मजीद 3 दिन तक बरकरार रहेगी।
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం మరియు దానికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి వాయు బంగాళాఖాతం మధ్య ఏర్పడినటువంటి అల్పపీడనం అంటే పట్ల ఈ ప్రాంతంలో మనం చూస్తాం. ఇది పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం మరియు దానికి ఆనుకున్నటువంటి వాయు బంగాళాఖాతం ఈ ప్రాంతం మధ్యనటువంటి ఏర్పడినటువంటి అల్పపీడనం నిన్నటి రోజున ఏర్పడింది. అది క్రమేపీ బలపడి అది తీవ్ర అల్పపీడనంగా ఈరోజు కేంద్రీకృతమైంది ఈ ప్రాంతంలోనే ఉంది. అలాగే నెక్స్ట్ ఇది మరింతగా బలపడి నెక్స్ట్ కమింగ్ 24 అవర్స్లో కూడా ఇది ఇదే ప్రాంతంలో అంటే ఈ పర్టికులర్ అంటే పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం మరియు వాయు బంగాళాఖాతం మధ్యన వాయుగుండంగా మారేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. తర్వాత ఇది క్రమేపీ నార్త్ వెస్టర్లీ డైరెక్షన్ అంటే వాయువు దిశగా ఈ డైరెక్షన్లో ఇలా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉత్తరాంధ్ర మరియు దక్షిణ ఒరిస్సా తీర ప్రాంతాలకి చేరుకునేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అలాగే నెక్స్ట్ దీని ప్రభావం చేత గడిచినటువంటి 24 గంటల్లో మన రాష్ట్రంలో విస్తారంగా పర్టికులర్లీ కోస్తా జిల్లాలో అయితే విస్తారంగా ఒక మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాల వరకు నమోదవడం జరిగింది. గరుగుబిల్లిలో అయితే అత్యధికంగా 10 సెంటీమీటర్స్ రైన్ఫాల్. నెక్స్ట్ రణస్థలం తిరువూరులో 7 సెంటీమీటర్లు, నూజివేడ్లో 6 సెంటీమీటర్స్ ఇలాగా పలు జిల్లాల్లో కోస్తా జిల్లాల్లో 3 to 5 సెంటీమీటర్స్ నమోదవడం జరిగింది. అలాగే దీని ప్రభావం అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ తీవ్ర అల్పపీడనం అలాగే రాబోయేటువంటి వాయుగుండం ఈ దృష్ట్యా ఈ కమింగ్ 3 డేస్లో అంటే ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి ఈ 3 రోజుల్లో కూడా దీని ప్రభావం వర్షపాత ప్రభావం చాలా ఎక్కువగానే ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. एल्लूरू जिले के मगरबी एजेंसी इलाके में हो रही तेज बारिश से पहाड़ी इलाकों में नदी नाले लबरेज होकर बह रहे हैं। जलेरू बाइनेरू नहरों में पानी का बहाव शदीद हो गया है, जिसके सबब चंद गिरिजन देहातों में आमदोरफ्त मुनक़ता हो गई है। जंगरेड्डी गुड़ेम के पटीनापालम के करीब जलेरू नाला पूरी शिद्दत के साथ बह रहा है। आमदोरफ्त मुनक़ता हो जाने से आवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शदीद बारिश की वजह से आवाम घरों में ही महजूर होकर रह गए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ दी तहरीक अदम एतमाद की नोटिस, लोकसभा स्पीकर ने किया कबूल। कोतागुड़ेम का एमएलए तस्लीम किया जाए, जलगम वेंकटराव की असेंबली सेक्रेटरी से मुलाकात, हाईकोर्ट के फैसले की नकल की हवाले। मजलिस, बीआरएस और कांग्रेस खानदानी सियासत और बदउनवानियों में यकसा, बीजेपी सदर किशन रेड्डी का बयान। हैदराबाद में आज शदीद तरीन बारिश की पेश क़यासी, अवाम को घरों से न निकलने का मशवरा, तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।